In order to mark a strong demonstration against returning officer of Varanasi, the BJP held a protest march to Election Commission office in Delhi on Thursday. Senior leaders like Venkaiah Naidu, Ravi Shankar Prasad, Mukhtar Abbas Naqvi, Harshvardhan, VK Malhotra and Satpal Singh were leading the protest march against the poll panel. आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ता सारे देश भर के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए दिल्ली बीजेपी कार्यालय से निर्वाचन आयोग की तरफ जाएंगे। अपना प्रदर्शन और रोष प्रकट करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी जो वाराणसी से हमारे लोकसभा के उम्मीदवार हैं, कल भारत के भावी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनको उन्हीं के क्षेत्र में उनकी ही जनता से अपनी बात कहने से वंचित रखा जा रहा है। जो निर्वाचन आयोग है उसका भेदभावपूर्ण रवैया है, वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। उसने अपनी मर्यादा को कम किया है और अपनी गरिमा को तोड़ा है। हम इसलिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से ये मांग करेंगे। Section 144 of the CRPC restricting gathering of people was imposed as BJP activists were stopped around the nearby All India Radio building and prevented from going towards the commission. Later, Election Commission called party leaders for a meeting. Naidu presented the grievances of party before the EC. मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, वो वहाँ से लोकसभा का भी उम्मीदवार है। उनका टाइम पूरा देश में सभी इलाके में मीटिंग्स वगैरह करना है, लोगों से बातचीत करना है। तो इसलिए जो समय उन्होंने वाराणसी के लिए दिया, उसी संदर्भ में हमारा पार्टी का स्थानीय इकाई ने वहाँ आम सभा करने के लिए और कुछ इंटेलेक्चुअल गैदरिंग्स वगैरह करने के लिए आरती का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तय किया। उसी के अनुसार उन लोगों ने वहाँ परमिशन के लिए अप्लाई किया, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आपत्तिजनक है। रिटर्निंग अफसर ने अनुमति नहीं दिया और देर शाम को रात को उन्होंने हाल में मीटिंग करने के लिए अनुमति दिया है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है और निष्पक्ष चुनाव करने वाले लोगों को, अधिकारियों को ये कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए। जो नेता देश भर में कैंपेन कर रहे, उनके लिए अपना क्षेत्र में भी कैंपेन करना महत्वपूर्ण है। समय बहुत कम था। नरेंद्र भाई देश में 480 मीटिंग्स किया है, अभी तक कोई जगह पे, किसी जगह पे कोई घटना हुआ नहीं। जहाँ जो पटना में हो रहा है वहाँ तो स्थानीय प्रशासन ने जानबूझ के उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं पहले जानकारी मिलने के बाद। यहाँ नॉमिनेशन का दिन भी हज़ारों संख्या में लोग आया। बनारस शांतिपूर्ण है, अभी भी उस समय भी था, आगे भी रहेंगे। फिर भी उन्होंने राजनीतिक दबाव में आके स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय सरकार का दबाव में आके इन्होंने परमिशन रिफ्यूज़ किया। हमारा पार्टी कार्यकर्ता को पहले जेल भेजा। इसलिए हमारा अनुमान है ये पक्षपात का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हमने केंद्रीय चुनाव आयोग से मिलके ये मांग किया, उनको तुरंत वहाँ से हटाना चाहिए, नया व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। प्रमुख रूप में यही हमारा मांग था। हमने इलेक्शन कमीशन को वाराणसी में जो घटना हुआ वो सब अवगत कराया है और हमने चाहा इलेक्शन कमीशन तुरंत ठोस कदम उठाए, उनको वहाँ से हटाए और नया व्यक्ति को नियुक्त करे और वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो जाए। इसके लिए पूरा प्रबंध करे, व्यवस्था करे, ये हमारा मांग था। He said the EC has assured the BJP delegation that it would look into the matter and take action against those found guilty.